रामदेश में है और रामदेश में इस समय नीरजा का प्रथम संस्करण चल रहा है, जो कि महिलाओं को केंद्रित करके और सिर्फ महिलाओं के लिए संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन रामदेश वाद विवाद समिति ने किया है। तो इस समय रामदेश वाद विवाद समिति के अध्यक्ष रवि और एक बहुत ही प्रख्यात डिबेटर हमारे साथ हैं, भावना। तो इन दोनों से इनका अनुभव जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि अध्यक्ष महोदय ये बताएं कि इस सोच विचार को लेकर आने में और उसको क्रियान्वित करने में क्या क्या समस्याएं या चुनौतियां आई, उसके बारे में बताएं। देखिए भैया, सबसे पहले तो ये था कि जब मैं प्रेसिडेंट बना तो मेरे जो इनिशियल गोल था वो हमेशा से यही था। जब इनफैक्ट मेरा जो मैनिफेस्टो हमने किया था, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है और इलेक्शन सिस्टम होता है, मैनिफेस्टो में मेरा जो फर्स्ट पॉइंट था वही था कि हमको एक ऑल वुमेन पीढ़ी करवाना है। क्योंकि जिस तरह हमने सर्किट की सिचुएशन देखी कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन कम है, जो वुमेन डिबेटर्स होती है आगे जाकर के एजेस नहीं बनती है, एजेस करना छोड़ देती है, तो इन इशूज़ को कैटर करने के लिए हमने सोचा कि एक वुमेन्स पीढ़ी हमको ऑर्गेनाइज करवाना चाहिए, जो इंग्लिश सर्किट में हो रहा है कुछ जगह पर। तो इस वजह से हुआ। और इस विचार को जब आप लेकर आते हैं तो पहली बात तो सोसाइटी में हम रखते हैं, क्योंकि हम सोसाइटी वाले सब लोग एक बोले, उसके बाद हम फिर कॉलेज प्रशासन के सामने रखते हैं। तो दोनों जगह आपने कुछ चुनौती फेस की? भैया, सोसाइटी के स्तर पर तो कोई चुनौती नहीं मिली, क्योंकि हमारे कॉमन कंसेंसस बन गए थे कि सभी को ये लगता था कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट और ये एक अच्छा कदम होगा। लेकिन जो मेजर वो हमको फेस करना पड़ा वो प्रशासनिक तौर पर करना पड़ा, क्योंकि हम पहले ही 2 इवेंट्स करवाते हैं, उन इवेंट्स की परमिशन लेना, उनको इतने बड़े स्तर पर आयोजन करवाना वो भी बहुत मुश्किल हो पाता है। उसके बाद एक नया आयोजन इंट्रोड्यूस करना वो अपने आप में बहुत मुश्किल था। लेकिन जिस तरह से हमने पहले हमारा इवेंट, दोनों इवेंट बहुत जल्दी ऑर्गेनाइज करवा लिए, ताकि हमारे पास एक सफिशिएंट टाइम बच पाए जिसमें हम हमारा एक तीसरा इवेंट ऑर्गेनाइज करवा पाएँ। चलो ठीक है। भावना, जब हम इसमें देखते हैं कि फीमेल गर्ल्स ही पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो कंपटीशन है वो अमंग्स द गर्ल्स ही हो रहा है और बॉयज़ या मेल पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है? उससे क्वालिटी ऑफ डिबेट पर कोई फर्क पड़ता है? नहीं भैया, मुझे ऐसा नहीं लगता कि क्वालिटी ऑफ डिबेट पे फर्क पड़ता है, क्योंकि जब आप मेल और फीमेल दोनों की बात करते हैं तो वहाँ भी कंपटीशन होता है और यहाँ पे भी कंपटीशन होता है। जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं इक्विटी की बात करते हैं, और जब आप इक्विटी देने की बात करते हैं तो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमें सर्किट में पता भी है अभी की जो सिचुएशन है, जैसे रवि ने भी बताया कि अगर पहली बात तो लड़कियाँ बहुत कम है, वुमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, और अगर है भी तो वो सस्टेन कितना हो रहा है सोसाइटी में? सस्टेन बहुत कम होता है, तभी तो आगे चल के एजेस नहीं बन पाती हैं लड़कियां, और अगर करती भी है तो फर्स्ट ईयर में छोड़ देती है, सेकंड ईयर में छोड़ देती है, थर्ड ईयर में छोड़ देती है, ठीक है। और इसीलिए एक विमेन पीढ़ी क्या करती है, कहीं ना कहीं एक इक्विटी देती है। कम से कम जो सोसाइटी है वो अब लोग रिक्रूट तो करेगी, कम से कम की एक पीढ़ी है, इस बारे लोग रिक्रूट तो होंगे और सिखाया जाएगा अच्छे से। इसी में भावना, आपसे सवाल ये है कि जब हम इस तरीके का इनिशिएटिव ले रहे हैं तो क्या आपको ऐसा लगता है, और ये चीज़ कितना उसमें रोल प्ले करेगी कि जो फीमेल है उनका कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट होगा, और वो जो दूसरी, जैसे हम कह सकते हैं जिसमें कंबाइन मेल और फीमेल जॉइंट पीढ़ी जो होती है, उसमें वो और ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे? हाँ भैया, मेरे को बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि आपका मतलब एक जो चीज़ें, कभी भी हम लोग कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसके सबसे पहले आपको बेस देने की जरूरत पड़ती है। तो अब उनके पास बेस ही नहीं होता, तो इस वजह से वो कंबाइंड पीढ़ी में भी नहीं बोल पाती। लेकिन जब आप उनको एक ऐसा सराउंडिंग दे रहे हो, एक ऐसा बेस दे रहे हो जहाँ पे वो खुल के बोल सके, क्योंकि सारी लड़कियां ही हैं, तो अपने आप में कॉन्फिडेंस अपने आप जनरेट हो जाता है। एक जेंडर मतलब अगर हम लोग वो भी देखें तो जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, तो अब आगे आपका जो दूसरा नेक्स्ट स्टेप होता है वो कंबाइंड पीढ़ी होती है, तो वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो फिर आता रहता है। तो ये बहुत ज्यादा एक प्लस पॉइंट होता है लड़कियों के लिए, आगे जाके आगे आने वाली पीढ़ी में रिप्रेजेंटेशन के लिए। रवि, व्यक्तिगत तौर पे आपको कैसा लग रहा है कि जब आप ये इवेंट होते हुए देख रहे हैं? वी आर टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही मेरे लिए तो इमोशनल पल था कि जिस तरह से मैंने बताया ना, इनिशियली बस एक ही गोल था हमारा ये करवाने का, हम तीनों काउंसिल मेंबर्स का, कि हमको ये चीज़ करवानी है, क्योंकि टूर्नामेंट सब करवा लेते हैं, हमने भी सोचे और हमने भी करवा लिए जो टूर्नामेंट्स हर साल होते हुए हैं। लेकिन एक एक्चुअल चीज़, क्योंकि रामजस का यदि आप देखेंगे डिबेटिंग सोसाइटी का हमेशा से रहा है कि हम रिप्रेजेंटेशन के लिए या फिर जितने भी मुद्दे हैं उन मुद्दों पर मुख्य रूप से आगे आते हैं और उनकी बात करते हैं। तो सिर्फ हम बात नहीं कर रहे हैं, हम उस चीज़ के लिए कुछ स्टेप भी ले रहे हैं, उस चीज़ को हम आगे भी बढ़ा रहे हैं, उसके लिए कुछ एक्चुअल में प्रैक्टिकली कर रहे हैं। तो इस वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी का पल है मेरे लिए ये। ठीक है।
तो आपका इवेंट सक्सेसफुल हो और जितने भी, अच्छा अगर आपने फीमेल को सेंट्रिक करके पीडी कराई है तो कितना फीमेल पार्टिसिपेशन आता है, नंबर ऑफ टीम्स कितनी है? भैया कुछ कॉलेजेस से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था कि जैसे कुछ कॉलेजेस ऐसे थे जो जनरली 2 टीम्स के लिए अप्लाई करते हैं, जिन्होंने एक के लिए ही किया, बट कुछ ऐसे कोएड कॉलेजेस थे जो 2 टीम्स भेजते हैं और दोनों बॉयज़ टीम्स भेजते हैं। उन्होंने इस बार दोनों गर्ल्स टीम्स के लिए अप्लाई किया और वो दोनों स्लॉट्स भी चाहते थे। हालांकि क्योंकि ये पहला सीजन है तो इतने ज़्यादा स्लॉट्स प्रोवाइड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, बट आगे ज़रूर मुझे लगता है कि आगे आने वाली जो काउंसिल्स होंगी। एक इंटरेस्टिंग सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या आपने कोई मतलब जब रजिस्ट्रेशन के लिए जब रजिस्ट्रेशन किया जाता है, क्या आपने कोई ऐसा कॉलेज देखा कि उन्होंने बहुत मेहनत से ढूंढा हो कि फीमेल कोई डिबेटर उनके यहाँ हो जिसको वो यहाँ भेज सके? ऐसा कोई एक्सपीरियंस आया है इस? बिल्कुल भैया, नाम लेना तो थोड़ा पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, बट एक जो सोसाइटी है उनके प्रेसिडेंट ने खुद ने ही बोला था शायद उनको रिक्रूट करनी पड़ेगी यहाँ पे टीम भेजने के लिए, बट मैं खुश इस बात के लिए हूँ कि उन्होंने भी अपनी टीम भेजी है। चलिए, तो हमें इस इवेंट से और इस इनिशिएटिव से ये पता चल रहा है कि सोसाइटी में और जो सर्किट है उसमें किस तरीके के फीमेल पार्टिसिपेशन कम है, क्योंकि इसकी वजह से बढ़ेगा। तो आपके इस इवेंट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी पूरी समिति को और आप दोनों को कि ऐसे इवेंट जो आप करा रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये नए कीर्तिमान इस्टेब्लिश करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। ओके भैया, थैंक यू।